जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉक्सो एंड चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 7 यानी बाल नीति से संबंधित पूरी जानकारी पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं, तो थ्योरी पढ़ेंगे हम। और वैसे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो हम थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की। तो बाल नीति तो कोई भी नीति सरकार के लिए दिशा निर्देश की तरह होती है। और भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल नीति 22 अगस्त 1974 को अंगीकृत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि सरकार बच्चों को उनके जन्म से पूर्व और उनके पूरे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए बढ़ती उम्र के दौरान उपयुक्त सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसके अंतर्गत सुझाए गए उपायों में एक समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम, माताओं और बच्चों के लिए पूरक पोषण, 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा, और अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए और उसके बाद और उनके साथ ही उसकी विशेष देखभाल भी शामिल है। जो बाल नीति है, तो बाल नीति है मतलब सरकार के द्वारा जो मतलब जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियां लाते रहते हैं, जिससे कि मतलब बच्चों का सही तरीके से विकास हो सके। और अब बच्चों के लिए राष्ट्रीय घोषणा पत्र, तो 9 फरवरी 2004 को अधिसूचित यह घोषणा पत्र सरकार द्वारा बच्चों के लिए एक एजेंडा प्रस्तुत करता है। और इसमें बच्चों के उत्तरजीविका के अधिकार, स्वास्थ्य और पोषण, जीवन स्तर, खेल और आराम, शुरुआती बाल्यकाल में देखभाल, शिक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा, किशोरों का सशक्तिकरण, समानता, जीवन और स्वच्छंदता, नाम और राष्ट्रीय अभिव्यक्ति की आज़ादी, एकत्रीकरण की छूट, परिवार में होने की आज़ादी, आर्थिक शोषण और सभी प्रकार की बुराइयों से सुरक्षा जैसी सरकार की प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया गया है। मतलब जो बाल नीति है, तो उसका मतलब है जो बच्चों के मतलब हर प्रकार की मतलब समानता, जीवन, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सभी प्रकार की छूट और परिवार में होने की आज़ादी, मतलब सभी बुराइयों से सुरक्षा जैसी सरकार की प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया गया है। तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 हम पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 26 अप्रैल 2013 को भारत सरकार द्वारा बालकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति का नियोजन किया गया है। और यह नीति 18 वर्ष की आयु से कम आयु से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है। और इस नीति में बचपन के जीवन का अटूट हिस्सा माना जाता है। और बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं। तो पहला सिद्धांत है, प्रत्येक बच्चे के पास सार्वभौमिक, अविभाज्य और अविभाज्य मानवाधिकार है। बच्चों के अधिकार परस्पर संबंधी और अन्योन्याश्रित हैं और उनमें से प्रत्येक बच्चे की भलाई और गरिमा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और मौलिक है। प्रत्येक बच्चे को जीवन, अस्तित्व, विकास, शिक्षा, सुरक्षा, भागीदारी का अधिकार है। जीवन, अस्तित्व, विकास, शिक्षा, सुरक्षा, भागीदारी का अधिकार भी शामिल है। बच्चे के मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास पर समग्रता से ध्यान दिया जाना है। जो ये मतलब बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के प्रमुख मार्गदर्शक हैं, अभी भी प्रमुख मार्गदर्शक हैं, अभी इनको देखने वाले हैं। तो सभी बच्चों के समान अधिकार और किसी भी बच्चे के पास धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग, भाषा और विकलांगता, सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य स्थितियों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और बच्चे को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों और कार्यों में बच्चे का सर्वोत्तम हित प्राथमिक चिंता है, चाहे वे विधायी निकायों, कानूनी अदालतों, प्रशासनिक अधिकारियों, सार्वजनिक, निजी और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संस्थान द्वारा लिए गए हों। परिवार या पारिवारिक वातावरण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अनुकूल है और अपने माता पिता से अलग नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां उनके सर्वोत्तम हित में ऐसा अलगाव आवश्यक हो। प्रत्येक बच्चे को शोषण से मुक्त, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। अब नेक्स्ट दिशा निर्देश है,
सभी बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण उनकी भलाई का अभिन्न अंग है और बच्चों का देखभाल संस्थान, स्कूलों, अस्पतालों, क्रेच सहित सभी सेटिंग्स में सभी प्रकार के नुकसान, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाया जाना है। बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे वे अपना विचार व्यक्त कर सकें और बच्चों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों, विशेष रूप से न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाहियों और बातचीत में उनके विचारों को सुना जाना चाहिए और उनके विचारों को उनकी उम्र, परिपक्वता और विकसित होती क्षमताओं के अनुसार उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। अब जो राष्ट्रीय बाल नीति का संचालन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है और किस प्रकार इसका संचालन किया जाता है, हम देखने वाले हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नीति के कार्यान्वयन की देखभाल और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा और नीति की समीक्षा प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। मतलब जो राष्ट्रीय बाल नीति होती है तो उसकी जो कार्यान्वयन तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन होता है और इसके समन्वय और नोडल मंत्रालय होगा, मतलब देखभाल के लिए। तो और जो नोडल मंत्रालय होगा वो नीति की समीक्षा प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अधीन बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय और कार्य समूह NCAG अपने सदस्यों के रूप में अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रगति की निगरानी करेगा। राज्य और जिला स्तर पर समान समन्वय और कार्य समूह स्थापित किए जाएंगे। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह सुनिश्चित करना है कि नीति के सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर महत्व दिया जाए। बच्चों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से प्रत्येक 5 साल में इस नीति की व्यापक समीक्षा का प्रावधान है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सभी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर इस नीति के सिद्धांतों का सम्मान किया जाए। अब पढ़ेंगे हम एकीकृत बाल विकास सेवा। तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय योजनाएं पढ़ेंगे जो इनके लिए जिनके अच्छे जीवन और अच्छी सुख सुविधाओं के लिए जारी की जाती है ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यह पहली जो एकीकृत बाल विकास सेवा है तो जो राष्ट्रीय योजना होती है तो वर्ष 1975 में केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है और बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना और बाल मृत्युदर, कुपोषण और स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना है और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में कारगर तालमेल बनाना है और स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा की समुचित व्यवस्था करके माताओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य व पोषाहार संबंधी जरूरतों की देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाना है और यह योजना 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है। तो कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती है? तो अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, संदर्भ सेवाएं, स्कूली शिक्षा से पूर्व गैर औपचारिक शिक्षा, ये सभी जानकारी सेवाएं प्रदान करती है। अब नेक्स्ट है कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम। तो इसके तहत 12,000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों के 6 वर्ष तक के बच्चों की दिन भर देखभाल की जाती है और बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान होने के अलावा क्रेच में पूरक आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा और आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल आदि सेवाएं भी मिलती है और वर्तमान में यह स्कीम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और भारतीय बाल कल्याण परिषद के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। जो कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम है तो इसके अंदर जो
मतलब जो परिवार जिसकी इनकम 12,000 से मासिक आय मतलब 12,000 से कम होती है, तो उनके उन परिवारों के बच्चे यानी जो 6 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं तो उनकी देखभाल की जाती है और उन बच्चों के लिए आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल आदि सेवाएं दी जाती है। और वर्तमान में यह स्कीम केंद्र समाज कल्याण बोर्ड और भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अब नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम। तो कन्याओं के प्रति अपराध, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में सरकार के द्वारा अधिनियम किया गया था। और अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण के बाद भ्रूण के लिंग निर्धारण करने वाली तकनीकों के उपयोग में प्रतिबंध लगाना और लिंग आधारित गर्भपात के लिए प्रसव पूर्ण निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है। अब हम पढ़ेंगे बाल श्रम पर प्रतिषेध। अब बाल श्रम चिंता का एक विषय है जो केंद्र सरकार इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और समस्या के आकार और प्रकृति को देखते हुए सरकार सुदृढ़ बहुसंतति योजनाओं पर अमल कर रही है और इसमें वैधानिक और विधिक उपाय, बचाव और पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा के साथ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उपशमन और तथा रोजगार सृजन योजनाएं निहित है। वर्ष 2016 में संशोधित बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में अन्य बातों के साथ साथ सभी व्यवसाय और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार या काम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल श्रम बिल्कुल बंद कर रखा है, मतलब पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की उम्र के साथ रोजगार निषेध की उम्र को जोड़ा गया है और अधिनियम में किशोरों को 14 से 18 वर्ष की आयु के खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम वर्ष 2014 में शुरू किया गया था और इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और इस पर मतलब 4 अक्षमताओं के बारे में पता लगाकर उसका निदान किया जाता है। जन्म के समय जैसे अपूर्णता, रोग, कमी, अपंगता और विकास में देरी। तो इन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा इन सभी चीज़ों का पता लगाया जाता है और इनका इलाज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का संपूर्ण लक्ष्य लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित लिंग चयन खत्म करना और बालिकाओं के जीवन, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना है। भारत युवाओं का देश है जहां बच्चों की आबादी 472 मिलियन से भी अधिक है और वर्तमान मसौदा नीति भारत के संविधान और विभिन्न बाल केंद्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधि के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा और कल्याण हेतु अन्य मौजूदा नीतियों के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों पर आधारित है। तो आज का इस चैप्टर बाल नीति यहीं समाप्त होता है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल पाए हैं और जो चिल्ड्रंस पॉक्सो एंड चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट के जितने भी जो बाकी चैप्टर रह रहे हैं, जैसे मतलब जो बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर और बाल मृत्यु दर और जो लिंगानुपात है, तो उनके चैप्टर इतने उन चैप्टरों से इतने क्वेश्चन नहीं मिल पाए और परीक्षा में भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चैप्टरों से। तो आपको उनकी थ्योरी आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। मैं पॉक्सो एंड चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट के मतलब लास्ट वीडियो है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।